वीएचपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी सामने प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। वीएचपी ने निशाना साधा है और कहा है कि भारत सनातन की धरती है। ये गिरिराज सिंह ने कहा है, धर्म की आड़ में अशांति नहीं फैलने देंगे। अजमल के बेटे की सोच जिहादी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। ये बंसल साहब ने कहा है, असम को जिहादी राज्य नहीं बनने देंगे। क्या कुछ प्रतिक्रिया आई, सुनिए। दाढ़ी टोपी और लुंगी की सरकार, ये मंसूबा दिमाग से निकाल लें। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा। भारत के सनातन में जय श्री राम हरे हरे की नारा लग रहा है देश में। ये हमारा सनातन की धरती है। ये धर्म की आड़ में असम में कोई अशांति नहीं फैला सकता। कोई असम को तोड़ने का ख्वाहिश न देखे। असम की धरती पर घुसपैठियों का निकलना तय है। असम में अराजकता को समाप्त करना है और देश में सनातन संस्कृति, सबका साथ सबका विकास। कुछ लोग चुनावों को एक जो दिशा देने का काम कर रहे हैं वो असम के ऊपर, असम की जिस तरह से गोमोसा का अपमान भी किया गया और उसमें स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है कि यहाँ की संस्कृति को किस तरह से उन्होंने तितर बितर करने का प्रयास किया है, उसकी निंदा की है। ये असम के लोग इनको जवाब देंगे जो आज कहते हैं कि ताला चाबी उनके पास है, जनता के पास असली चाबी है सत्ता की। अरे इब्ने बदरू जी, आपकी ये मानसिकता एक्सपोज हो गई है। असम की जनता अच्छी तरह जानती है कि आप बिंदी और सिंदूर वाली बहनों की इज्जत की तो बात करते हो, लेकिन बुर्के से मुक्ति की बात नहीं करते। अरे जब तक बहनों को बुर्के से, हलाला से, 3 तलाक से और खतना से, ऐसे अभिशापों से मुक्ति दिलाने की बात नहीं कहोगे, तब तक आपका ये महिलाओं के लिए बात करना शोभा नहीं देता। अब असम को जिहादी स्टेट नहीं बनने दिया जाएगा। और अनिरुद्ध लगातार हमारे साथ लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अनिरुद्ध, ये और ऐसा हर बयान नाकाबिले बर्दाश्त है। पहली मर्तबा नहीं हुआ है जो अपने बयान के जरिए, अनर्गल बयान के जरिए सियासी तापमान बढ़ाया जा रहा है और साफ कहा कि धर्म के आड़ में अशांति नाकाबिले बर्दाश्त, चाहे वीएचपी या फिर बीजेपी का बयान इसको लेकर खुलकर सामने आया। अनिरुद्ध। हाँ जी, बीजेपी के तरफ से अभी अब्दुल रहीम के इस बयान के बाद ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी इलेक्शन कमीशन ने हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ में कांग्रेस के कंप्लेंट के ऊपर बेस करते हुए उनको 48 आवर्स के लिए बैन कर दिया है, उनके ऊपर निषेध आरोप कर दिया है। ठीक उसी तरह से अब्दुल रहीम अजमल, जो कि लगातार ये धर्म के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिए जा रही है, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो अजमल का जो ये बयान है, इस बयान के चलते असम में लोगों के बीच भी काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि ख़ास तौर पे यदि हम बात करें तो ये उन्होंने जो ये बयान दिया है वो सीधी तौर पर जो इंडिजिनस मुसलमान यहाँ के हैं वो लोग भी इस बयान के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि धर्म के ऊपर सिर्फ बेस करते हुए ही नहीं बल्कि जय अनुरुद्ध, निश्चित तौर पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, देखने वाली बात यह होगी कि ये पहली बार तो है नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट लगातार दिया गया है। अब ये कितना चुनाव में असर डालता है, ये देखने वाली बात होगी। नहीं, बिल्कुल। एक और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में आगे